हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो हम लेकर के आए हैं आपके लिए हिंदी के क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए रहने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण। ठीक है दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए हम चलते हैं इन प्रश्नों की तरफ। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्त, कह रहा तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग किया जाता है। बताइए दोस्तों, तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग किया जाता है। गेहूं का, अक्षत का, जौ का या फिर उड़द का। दोस्तों तिलक लगाने में हम अक्षत का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? अक्षत का। अक्षत का मतलब क्या होता है दोस्तों? चावल। क्या होता है? चावल। ठीक है, अक्षत का अर्थ क्या होता है? चावल होता है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं क्षण भर में नष्ट होने वाला, मैं बोलूं आपसे क्षण भर में नष्ट होने वाला, दोस्तों इसे एक शब्द में आप क्या कहेंगे? बताइए, क्षण भर में नष्ट होने वाला, इसे एक शब्द में आप क्या कहेंगे? बताइए दोस्तों, इसका क्या आंसर होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताएं। क्षण भर में नष्ट होने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा वो क्षणभंगुर होगा। क्या होगा? क्षणभंगुर। ठीक है, क्षण भर में नष्ट होने वाले को क्या बोलेंगे? क्षणभंगुर बोलेंगे। गा है दोस्तों, ठीक है, क्षणभंगुर, ये आपका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, वैसे हमने ऑप्शन तो नहीं दिए हैं, आपसे एवन लाइनर मैंने पूछ लिया है दोस्तों कि क्षण भर में नष्ट होने वाले को हम एक शब्द में क्या कहेंगे? क्षणभंगुर कहेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है जो छेड़ ना हो सके, जो छेड़ ना हो सके उसके लिए शब्द है। बताइए, जो छेड़ ना हो सके उसके लिए एक शब्द क्या है दोस्तों? अमिट, अपार, अक्षय, अनंत। बताइए, जो छेड़ ना हो सके दोस्तों उसे हम अक्षय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्षय। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी मैं आपसे एक सवाल पूछ लूँ। इसमें जैसे हमने बोल दिया क्षमा करने वाला, क्या पूछा मैंने? क्षमा करने वाला। क्षमा करने वाला को आप एक शब्द में क्या कहेंगे दोस्तों? क्षमा करने वाला है, ठीक है, इसको एक शब्द में आप क्या कहेंगे? बताइए दोस्तों, क्षमा करने वाले को एक शब्द में हम कहेंगे क्षमाशील। क्या कहेंगे दोस्तों? क्षमाशील कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? क्षमाशील। ठीक है दोस्तों, आइए अगले प्रश्न, इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सी। ठीक है, तीसरे नंबर प्रश्न पे आइए। तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है बहुत अधिक बोलने वाला, बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति के लिए एक शब्द है। बताइए, वक्ता, अधिवक्ता, वाचाल या फिर इनमें से कोई भी नहीं। क्या होगा? बहुत अधिक बोलने वाला के लिए जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों उसे हम बोलते हैं वाचाल। क्या बोलते हैं? वाचाल। अगर हमने बोल दिया बहुत कम बोलने वाला, कम बोलने वाला, इसे हम एक शब्द में क्या कहेंगे दोस्तों? कम बोलने वाले को हम क्या बोलेंगे? मितभाषी। क्या बोलेंगे दोस्तों? मितभाषी। ठीक है, आप लोग इसे अपनी नोट्स में ज़रूर लिख लीजिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। कम बोलने वाले को हम क्या कहेंगे? मितभाषी कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। सी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आइए चौथे नंबर प्रश्न पे देखिए, कह रहा है जिसके सिर पर चंद्र हो। बताइए, जिसके सिर पर चंद्र हो उसके लिए एक शब्द है। चंद्रशिखर, चंद्रशेखर, चंद्रदर्शन या फिर इनमें से कोई भी नहीं। बताइए दोस्तों, दोस्तों जिसके सिर पर चंद्र हो उसे हम क्या बोलते हैं? चंद्रशेखर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चंद्रशेखर। चंद्रशेखर किसे कहते हैं दोस्तों? भगवान शिव को कहते हैं। किसे कहते हैं? भगवान शिव को कहते हैं चंद्रशेखर। उनके सिर पर क्या है? उनके सिर पर चंद्र, आधा अर्धचंद्र है ना, उसे चंद्रशेखर कहते हैं। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो गया? बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न में, जिसके हृदय में ममता नहीं के लिए एक शब्द है। बताइए,
जिसके हृदय में ममता नहीं उसके लिए एक शब्द क्या है दोस्तों? क्रूर, निर्दय, निर्मम, इनमें से कोई भी नहीं। जिसके हृदय में ममता नहीं दोस्तों उसके लिए सही ऑप्शन जो होगा निर्मम होगा। क्या होगा? निर्मम। ठीक है, ममता नहीं, निर्मम। ठीक है, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया आप लोगों को? बताओ, समझ में आया आपको? कमेंट बॉक्स में बताइए। जिसके हृदय ममता नहीं उसे क्या कहते हैं? निर्मम कहते हैं। ठीक है। अच्छा दोस्तों, एक बताइए आप लोग, जैसे हमने पूछ लिया आपसे, अगर हमने आपसे पूछ लिया कि जिसका उत्साह समाप्त हो चुका हो, जिसका उत्साह समाप्त हो चुका हो, क्या हो चुका हो? जिसका उत्साह ठीक है, समाप्त हो चुका हो, इसके लिए आप एक शब्द क्या कहेंगे दोस्तों? जिसका उत्साह समाप्त हो चुका हो उसे आप एक शब्द में क्या कहेंगे बताइए? उसे हम दोस्तों कहेंगे हतोत्साहित। क्या कहेंगे? हतोत्साहित। ठीक है, हतोत्साहित कहेंगे। ठीक है, हतोत्साहित कहेंगे। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा ये कह रहा है तद्भव शब्द बताइए। अब आपको क्या बताना है? तद्भव शब्द बताना है। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें बताइए तद्भव शब्द कौन सा है? मानव, मनई, मनुष्य, मानो, कौन सा होगा तद्भव शब्द? आप हमें ऑप्शन में बताइए, इसमें तद्भव शब्द कौन सा होगा? दोस्तों इसमें तद्भव शब्द जो आपका है हिंदी का, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्या होगा? मनई आपका जो है तद्भव शब्द है। ठीक है, समझ में आया? मनई हमारा क्या है? तद्भव शब्द है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये कह रहा है दोस्तों, देखिए अगले प्रश्न की तरफ देखो। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न हमारा ये कह रहा है देवर। देवर का, देखिए दोस्तों, देवर का तत्सम शब्द है। देवर का तत्सम शब्द क्या होगा बताइए? देवर का देववर होगा या फिर दिवर होगा या फिर दुवर होगा या फिर इनमें से कोई भी नहीं। दोस्तों तत्सम शब्द पूछा है तो देवर का तत्सम शब्द जो होगा वो हमारा दिवर होगा। क्या होगा? दिवर। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ। करा मक्खन का तत्सम बताइए। मक्खन का तत्सम बताइए दोस्तों। मक्खन का तत्सम क्या होगा? माखन, माछड़, मृक्षण या फिर इनमें से कोई भी नहीं। दोस्तों मक्खन का जो तत्सम शब्द है वो क्या होगा? मृक्षण होगा। क्या होगा? मृक्षण होगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है निम्न में तत्सम नहीं है, बताइए इनमें से तत्सम कौन सा नहीं है? अग्नि, अग्नि तो है, घटक भी है, घट भी है, इनमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन कई दिनों से आ रहा है, इनमें से कोई भी नहीं। दोस्तों मैंने अगर बोल दिया इसमें डी ऑप्शन में, मैंने आपको दे दिया मोती। क्या दे दिया? मोती। मोती दे दिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिख दूँ मैं मोती। तो हमारा सही ऑप्शन डी का क्या हो जाएगा? मोती जो है हमारा तत्सम नहीं है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? मोती। ठीक है, डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन में आप मोती शब्द रख लीजिएगा। ठीक है, किसी किसी बच्चों को समझ में नहीं आएगा कि मैडम इसमें इनमें से कोई नहीं हो तो क्या करूँ मैं, आप मेरी तरफ से मोती रख लीजिए। ठीक है, मोती जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका तत्सम शब्द नहीं। अगर मोती का पूछा जाए तत्सम शब्द क्या होता है तो इसका तत्सम रूप दोस्तों माणिक्य होगा। क्या होगा? माणिक्य, माणिक्य, याद रखिएगा, बता दे रही हूँ, इसका भी माणिक्य होगा। ठीक है, मोती का तत्सम क्या होगा? माणिक्य हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्न में तद्भव शब्द नहीं है, बताइए इनमें से तद्भव शब्द कौन सा नहीं दोस्तों? तुरंत, आज, धीरज, कर्पूर। दोस्तों सही ऑप्शन डी है। डी जो है तद्भव शब्द नहीं है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा? इसका तद्भव कपूर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कपूर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ। कर खग का पर्यायवाची शब्द है।
दोस्तों खग का पर्यायवाची शब्द कौन सा है बताइए। खग का मयूर, करी, देखिए बताइए मयूर। खग का पर्यायवाची शब्द बताइए दोस्तों कौन सा होगा। मयूर होगा या फिर करी होगा, विहंग होगा, इनमें से कोई भी नहीं दोस्तों। खग का पर्यायवाची विहंग होगा, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है दोस्तों। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है देखिए, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है मछली का तत्सम नहीं है, बताइए। मछली का पर्यायवाची नहीं है, हमने तत्सम पूछा था। मछली का पर्यायवाची नहीं है, बताइए मछली का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। मीन, देखिए दोस्तों मछली का पर्यायवाची कौन सा नहीं, मीन, सफरी, मत्स्य, ये तीनों ही हैं, ठीक है दोस्तों। तीनों ही मछली का पर्यायवाची हैं। डी ऑप्शन जो है वो गलत है, ठीक है। डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, जो ऑप्शन है ये गलत है। इसमें अगर आप देना ही भी चाहते हैं तो कर लीजिए, कुछ भी ऑप्शन रख लीजिएगा, बट डी ऑप्शन नहीं होगा। तीनों हमारी मछली की पर्यायवाची हैं, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की तरफ। आँख का पर्यायवाची शब्द है, बताइए आँख का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। प्रभा, नीर, व्योम, अम्बक। दोस्तों इसमें सही ऑप्शन जो होगा अम्बक होगा। क्या होगा, अम्बक। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आँख का पर्यायवाची क्या है, अम्बक है, ठीक है। अन्य पर्यायवाची अगर हम आपको बताएं आँख का तो क्या हो जाएगा, लोचन, लोचन लिखिए, नयन, नयन, और बताएं हम आपको, और हो जाएगा नेत्र, लिखिए, और नेत्र हो जाएगा, और लिखिए चक्षु, लिखिए चक्षु भी हमारा नेत्र आँख का ही है, और लिखिए दृग, क्या हो जाएगा, दृग, ये ऐसे वाला रा बनेगा, ठीक है, दृग हो जाएगा। और लिखिए अच्छी, क्या हो जाएगा, अच्छी, अच्छी भी हमारी आँख की पर्यायवाची, और एक अम्बक हो जाए। दीदा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आँखों का दीदा, दीदा भी होता है। अगर नीर है, नीर तो हमारा जल का पर्यायवाची है, ठीक है दोस्तों। तोय भी होता है, इसका क्या होता है, तोय भी होता है, अम्ब भी होता है। चलते हैं अगली तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भागीरथी का पर्यायवाची है, भागीरथी किसका पर्यायवाची, गंगा का, यमुना का, सिंधु का, या रामगंगा का, बताइए भागीरथी किसका पर्यायवाची है दोस्तों। बताइए भागीरथी जो है दोस्तों ये गंगा का पर्यायवाची, किसका है, गंगा का। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कुल का पर्यायवाची शब्द है। कुल का वंश है, कुलीन है, या फिर शालीन, या इनमें से कोई भी नहीं। दोस्तों कुल का पर्यायवाची शब्द जो है वो वंश है, क्या है, वंश है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है जटिल का विलोम है, बताइए अनुज है, सरल है, सूक्ष्म है, जल है। क्या है जटिल का जटिल का विलोम क्या है दोस्तों, सरल है। ये मैंने शायद क्वेश्चन कल ही आपको पढ़ाया है, जटिल का मतलब, ठीक है, सरल। आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा। अगला प्रश्न कह रहा है उग्र का पर्यायवाची शब्द है। दोस्तों उग्र का पर्यायवाची शब्द क्या है, बताइए। उग्र पर्यायवाची शब्द है, उग्र। उग्र का क्या होगा, बताइए, बताइए दोस्तों उग्र पर्यायवाची शब्द। दोस्तों देखिए इसमें जो पूछ रहा है उग्र का, क्या पूछ रहा है, उग्र का पर्यायवाची पूछ रहा है। दोस्तों उग्र का पर्यायवाची नहीं इसमें होगा, ठीक है। उग्र का इसमें टाइपिस्ट ने गलत कर दिया, उग्र का यहाँ पे विलोम होगा, क्या होगा, विलोम होगा, ठीक है दोस्तों।
उग्र का विलोम शब्द है। उग्र का क्या होगा? उग्र का विलोम शांत, परोपकारी, भद्र या शब्द क्या होगा दोस्तों? उग्र का जो विलोम है वो हमारा शांत होगा। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर विलोम कर लीजिएगा दोस्तों आप लोग, यहाँ पे विलोम पूछा है। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न पे आइए। 18 नंबर प्रश्न में भी वही गलती हुई है दोस्तों, यहाँ पर पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पर आप लोग विलोम करिए। क्या करिए? विलोम। ये विलोम के क्वेश्चन थे दोस्तों आप लोगों के लिए, लेकिन थोड़ी सी गलती हो गई इसमें से। चलिए आप लोग इस पर ध्यान दीजिए। विवेक का विलोम है, विवेक का क्या विलोम हो जाएगा दोस्तों? अविवेकी, विनम्र या विपन्न या फिर चेतन? बताइए। विवेक का जो विलोम है दोस्तों अविवेकी होगा। क्या होगा? अविवेकी। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, इसमें तो खैर सही लिखा है उसने, संपन्न का विलोम। दोस्तों संपन्न का विलोम है, बताइए संपन्न का विलोम क्या है? विपन्न, आशक्त, विनय या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों संपन्न का जो विलोम है वो विपन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विपन्न। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? संपन्न का क्या हो जाएगा? विपन्न हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ। चलिए चलते हैं हम आपके वीडियो के जो लास्ट सवाल है 20 नंबर प्रश्न, ये आपकी वीडियो का आखिरी सवाल होने वाला है दोस्तों, उसके बाद वीडियो आपकी समाप्त। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपके हो गए। अगर मगर करना, अगर मगर करना मुहावरे का अर्थ है। बताइए दोस्तों, अगर मगर करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? हठी होना, बहाना बनाना, अलग करना या फिर इनमें से कोई भी नहीं? दोस्तों सही ऑप्शन हो जाएगा बी, बहाना बनाना। बी ऑप्शन करना, बी ऑप्शन सही है आपका। ठीक है, अगर मगर करना या फिर टाल मटोल करना, काम बहाना बनाना, मतलब एक तरह से होता है काम को ना करना। समझ रहे हो बात को? अगर मैं आपसे पूछूं, क्या मैंने आपसे पूछा, बताइए अच्छा व्याप्त का विलोम क्या होगा? व्याप्त का विलोम, ये आपके लिए होमवर्क है दोस्तों, इसे आप लोग हमें बताइएगा इसका विलोम क्या होगा। आंसर में बताइए, SW के तौर पर लिख लीजिए व्याप्त का विलोम क्या होगा। ऑप्शन दे दें? ऑप्शन अच्छा हम आपको पहला देखिए ऑप्शन, पहला ऑप्शन क्या कर रहा है? ए ऑप्शन अव्याप्त, अव्याप्त दोस्तों थोड़ा से आधा वाह है। ठीक है, अव्याप्त। बी में लिखिए अव्यस्त, अव्यस्त। ठीक है, अव्यस्त हो जाएगा। इसमें भी वही हाँ थोड़ा गड़बड़ हो रहे हैं, अव्यस्त हो जाएगा। उसके बाद आप अव्यापक कर लीजिए। क्या? अव्यापक। ठीक है, अव्यापक हो जाएगा। और डी ऑप्शन आपको करना है अव्याप्त कर लीजिएगा, व्याप्त। ठीक है, अव्याप्त। इसमें से अब आप बताइए सही ऑप्शन कौन सा है? ठीक है, अव्याप्त। व्याप्त का क्या हो जाएगा, इसे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है दोस्तों, तो हमारी वीडियो अब समाप्त हुई। चलते हैं अब कल लेकर जो आएंगे उस पर आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी वीडियो समाप्त हो गई दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और आप लोग अपना ध्यान जरूर रखें। और हाँ दोस्तों, मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, ऑल द बेस्ट। आप सब लोग खुश रहो, मस्त रहो। जय हिंद, जय भारत।